सबसे पहला पुत्र पैदा हुआ था महाराज, पैर पकड़ करके जमीन में मार दिया। वो बालक छोटे छोटे मांस के टुकड़ों में परिवर्तित हो गए। मैया रोती रही, रोने लगी देवकी, अरे पापी तूने इतना बुरा किया तूने, शायद किसी ने नहीं किया हो। लेकिन महाराज पेश क्या जाए, कुछ नहीं, 6 बेटा इसी प्रकार भोजराज कंस ने अपने हाथों से मार दिए। और महाराज 6 बेटाओं के गम में मैया देवकी बुरी तरीका से उन जेल खानों में रोती है, विलाप करती है। कैसे? अरे देवकी रोई रही और कर कर याद ललाय अपने की। पापी कंसनी जुल्म गुजारे, मैया बुरी तरीका से रो रही है, मरे हुए 6 बेटाओं की याद करके। पापी कंसनी जुल्म गुजारे, 6 बेटा कर से मारा रे। छाती फाट रही कर कर याद ललन अपने की। देवकी रोई रही कर कर याद लला अपने की। महाराज देवकी मैया ने विलाप किया है, 6 बेटाओं के अपने हाथों से मार दिया। अब परीक्षित महाराज गौर करना, 7वें गर्भ की बारी है और भगवान नारायण ने शेष भगवान को बुलाया अपने पास। आओ भैया शेषनाग जी मेरी बात सुनो। कहो प्रभु ये बताओ अब तुम बड़े बनोगे या छोटे? क्या बोले? हाँ। अब ये बताओ तुम द्वापर युग में बड़े बनोगे या छोटे बनोगे हमसे? 7वें नंबर पे। तो देखो शेष भगवान ने कितनी बड़ी बात कही। प्रभु देखो त्रेता में तुम बड़े बने राम और हम छोटे बने लक्ष्मण। तो हमारे मन में रहेगी एक जगह नहीं केहू जगह, केवल तुम्हारे डर के माए हमको चुकाए ना आ सके काऊ से। प्रभु अब एक काम करो, अब की बार हम बड़े बनेंगे और तुम बनो छोटे, तब देखेंगे। तो महाराज नारायण भगवान ने कहा तो फिर क्या देरी है, जाओ। बोले कहां जाएं? बोले देवकी मैया जेल खाने में बैठी है, उसके उदर में जाकर के प्रवेश हो जाओ। तो महाराज 7वें उदर में स्वयं शेष भगवान आए हैं। शेष भगवान। अब देखो भोजराज कंस का क्या कर्म बना परीक्षित जी के तलवार लेकर के आता है और बहन देवकी के पेट पर रख देता है, या तो इस पुत्र को जन्म दे वरना तेरी पेट फाड़ दूंगा, तू मर जाएगी बेटा मर जाएगा, झंझट खत्म हो जाएगा। भगवान नारायण ऊपर विचार कर रहे हैं, अगर जब पापान पापी कंस ने किसी तरीका से मैया के ऊपर प्रहार कर दिया तो उधर में शेष भगवान है और शेष भगवान को क्रोध आ गया तो इसे जेल में ही जला करके राख कर देंगे, ना हमें जाना पड़ेगा ना अवतार होगा, कुछ नहीं होगा, इसलिए कुछ ना कुछ करना जरूर है। तो भगवान नारायण ने महाराज मैया देवकी के 7वें उदर को खिंचवा करके योग माया को आदेश दिया। योग माया ओए मेरी बात सुनो, अरे सुन माया मेरी बात दौड़ के और तू मथुरा को जइयोरी। अरे सुन माया मेरी बात दौड़ के और तू मथुरा को जइयोरी। और देवकी मैया सोई रही
सोई रही है गोकुल में कबा के गर्भ धरी आई ओरी। बोलिए गोविंद भगवान की। सुनो, देवकी मैया के उदर में 7वां गर्भ पल रहा है ना, उस गर्भ को खींच करके योग माया तुम और यमुना पार गोकुल में मैया रोहिणी के उदर में जाकर के प्रवेश कर दो। भगवान ने आदेश दिया और जब भगवान का आदेश सुना तो योग माया चली। कैसे? सोई चली भवानी सुरपुरते, भज मथुरा में आई है और देवकी मैया सोई रही बाको गर्भ खींच के। देवकी मैया सोई रही बाको गर्भ खींच के लाई है और रोहिणी सोई रही गोकुल में जत बाके गर्भ धरी आई है। रात में गई धराई उठाई, माया कौन जान ना पाई। भगवान नारायण का आदेश पाकर के योग माया और कहा मैया देवकी का 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब महाराज कंस को मालूम पड़ा, देवकी से आकर के कहा क्यों 7वां गर्भ का है? बोले भैया मुझे नहीं पता कहाँ है। कंस धमका करके चला गया। अब परीक्षित महाराज नंबर है 8वें गर्भ का, मेरे भगवान का अवतार आने का समय।